हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहां पर रिवीजन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जैसे प्रीवियस हमारा चैप्टर था उसका भी आपने रिवीजन किया है। हमारी जो साइंस की बुक है उसके जो बायो के चैप्टर हैं, आप जानते हैं कि आपकी बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जो पोर्शन है वो आपको मैं पढ़ाती हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो पोर्शन है वो आपको दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से जो बायो के आपके चैप्टर्स हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं और आपके प्री बोर्ड भी यहाँ पर चल रहे होंगे। तो आपने कहा कि क्योंकि प्री बोर्ड चल रहे होंगे तो आपको भी क्या करना है, आपका अपना रिवीजन करना है, क्योंकि आपका साथ साथ में क्या होती रहे, प्रिपरेशन होती रहे। आपके यहाँ पर एनुअल एग्जाम आने वाले हैं और यहाँ पे आप जो पहला चैप्टर था सेल चैप्टर, उसका आपने रिवीजन कर लिया है। सेकेंड जो चैप्टर हमारे पास आता है वो है टिश्यू यानी कि ऊतक। हम बात करेंगे ऊतकों के बारे में और पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो टिश्यू चैप्टर है उसमें हम बेसिक चीजों को ना पढ़ करके थोड़ा एडवांस चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए आगे के लिए भी क्या होगा, इजी होगा। तो जो बेसिक सी चीजें हैं कि टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू किन चीजों से मिल करके बनते हैं, टिश्यू के क्या एग्जाम्पल हैं, ये हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। आप जानते हैं टिश्यू जो है वो अलग अलग प्रकार के हमने पढ़े थे। हमने पढ़ा था ओरिजिन के बेसिस पे अलग प्रकार के टिश्यू हमने पढ़े थे, अलग अलग चीजें हमने पढ़ी थी डिस्कवरी को लेकर के या टिश्यू के टाइप्स को लेकर के, जिसे हम इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। हमें समझना है टिश्यू को, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो टिश्यू होते हैं दोनों प्रकार की बात करेंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों की बात करेंगे। बस जो बेसिक चीजें होती हैं उसे हम क्या करेंगे, उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ध्यान दीजिए, जो टिश्यू है, जो ऊतक है, आप एक क्रम देख रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपने एक क्रम देखा था, जब हमने सेल चैप्टर को पढ़ा था। हमने कहा था सेल है, सेल से क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, ठीक है। टिश्यू से यहाँ पे क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से बनेंगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो आप एक सीक्वेंस पढ़ रहे हैं बेसिकली कि जो टिश्यू है, टिश्यू से मिलकर के कैसे यहाँ पर जो सेल से मिलकर के टिश्यू बने, तो कौन कौन से टिश्यू होते हैं, कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी हैं। उसके बाद आप बात करते हैं ऑर्गन्स के बारे में और सेम चीज पढ़ते हैं कि ऑर्गन क्या है और ऑर्गन के क्या क्या यहाँ पे फंक्शंस हमारे पास होते हैं। देन हमारे पास आते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम में आपके पास बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देन पूरी बॉडी का आप यहाँ पर इस प्रकार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए, तो ऑर्गन सिस्टम हमारे पास अलग अलग आएंगे, जैसे कि हम हर चैप्टर में यहाँ पर डिस्कस करते हैं ऑर्गन सिस्टम के बारे में, और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम एक ऑर्गन सिस्टम ले लेते हैं, जैसे कि हमने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें आप पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो अंगों से मिलकर के बना होगा। कौन कौन से आते हैं, इसमें ब्लड आता है, इसमें ब्लड वेसल्स आते हैं, इसमें आता है हार्ट, ठीक है। हमने का ब्लड जो है, अब ध्यान से देखिए, ऑर्गन सिस्टम बना है ऑर्गन से, ये आपके ऑर्गन है, ठीक है। या फिर हमने कहा जैसे कि आपका हार्ट क्या है, ऑर्गन है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक टिश्यू भी होता है, जैसे हमने कहा ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड क्या है, एक टिश्यू होता है। अब हमने कहा जो टिश्यू है वो अलग अलग प्रकार की सेल से बना होगा, जैसे आरबीसी है, जैसे डब्ल्यूबीसी है, इस प्रकार की सेल से मिलकर के बना होगा। तो हम एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं चैप्टर को, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू, और बेसिक जो इंट्रोडक्शन है आपका वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको अपने नोट्स भी सामने रखने हैं, ठीक है। बीच बीच में क्वेश्चन सब करते रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, तो बीच बीच में क्वेश्चंस को लगाएंगे और आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस के आंसर को यहाँ पे करना है। चलिए, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया गया है, पढ़ लीजिए एक बार। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड कंप्राइज सेल, ये हम जानते हैं कि
यहाँ पर जितने भी जीव हैं वो बने होते हैं कोशिकाओं से मिल करके। नेक्स्ट हमने कहा देयर आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पे एक कोशिकीय और बहुकोशीय दोनों प्रकार के जीव होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेवरल फंक्शंस सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड क्लियरिंग ऑफ द सेल। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर क्या आते हैं, एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका सारे फंक्शन करते हैं, श्वसन भी हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है और एक्सक्रीशन भी हो रहा है। In multicellular organism, there is a division of labor. There are different types as well as a group of cells that perform a different functions in a multicellular organism। कि यहाँ पे जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। अलग अलग जो सेल है, अलग अलग जो अंग है वो अलग अलग कार्य करेंगे। इस संसार में हमने क्या, ये जो आपको जो भी हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या बोला, इन संसार में जीवित जीवों में कोशिकाएं होती हैं। इस संसार में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव मौजूद होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में एकल कोशिका श्वसन, पाचन और कोशिका को साफ करने जैसे कई कार्य करने में सक्षम होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन होता है। कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार और समूह होते हैं जो एक बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न कार्य को करते हैं। तो पढ़िए एक बार, हमने बेसिक सी चीजें पढ़ी हैं, यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। तो एक बार रीड कीजिए इन सारी चीजों को और देखिए कि हमने क्या क्या चीजें समझी हैं अभी तक, क्योंकि हमने कहा है कि हम बेसिक चीजों पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके बारे में जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो और अच्छे से समझा था। अभी आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे जो मेन टॉपिक है चैप्टर का, वो ध्यान में रख के चलना है आगे और उन्हें और ज्यादा डिटेल में समझना है। तो एक बार आपको रीड करना है, आप रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी या जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो चलिए अपनी जो स्लाइड है उसे यहाँ पर एक बार रीड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या बताया गया है टिश्यू के बारे में। अगली चीज, अब हमारे पास एग्जाम्पल्स आए हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं टिश्यू के कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल में क्या क्या समझा था, हमने कहा था फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल मसल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मूवमेंट। ठीक है, हमने कहा कि हर एक सेल का फंक्शन है अपना, तो हर एक टिश्यू का भी अपना फंक्शन है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती हैं, चाहे वो ब्लड सेल्स के बारे में बात करें, चाहे हम न्यूरॉन के बारे में बात करें, अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। हर एक सेल का जो फंक्शन है वो एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग वहाँ पे उनका फंक्शन होगा। तो वैसे ही जैसे कि सारी कोशिकाओं का कार्य एक जैसा नहीं होता है, वैसे ही सारे ऊतकों का कार्य एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है एनिमल जो मसल सेल्स होती हैं, जो आपकी मांसपेशियां होती हैं, वो एक प्रकार का ऊतक है। अब इनका जो फंक्शन है ये क्या है, मूवमेंट में मदद करते हैं, यानी कि चलने में मदद करते हैं। ठीक है, दूसरा हमने कहा नर्व सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग मैसेज एंड सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ठीक है, हमने कहा कि जो अगर नर्व सेल की बात करें, हम जो न्यूरॉन होता है न्यूरॉन की बात करें, तो मैसेज को कन्वे करने का काम करता है, मैसेजेस को रिसीव और ट्रांसफर करने का काम करता है। या फिर आप ये कहिए कि जो इम्पल्स होते हैं या जो स्टिमुलस होता है उन्हें रिसीव करते हैं और ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं, ब्रेन से कमांड को वापस फिर टारगेट ऑर्गन तक लेके आते हैं। दूसरा हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा है ब्लड का। आपने कहा ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन एंड डिफरेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है उसका फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का होगा। तो ये सारे आपको जो टिश्यू है टिश्यू के फंक्शन बताए गए हैं। ठीक है, या जो सेल्स है सेल्स के फंक्शन बताए गए हैं, क्योंकि टिश्यू आपने कहा वो भी जो मांसपेशियां हैं वो भी क्या एक प्रकार का टिश्यू है, जो ब्लड है वो एक प्रकार का टिश्यू है, जो न्यूरॉन है नर्व सेल है वो सेल है यहाँ पे। ठीक है, जो न्यूरॉन है वो सेल यहाँ पर है। तो आपने कहा कि सेल्स के जो फंक्शन होते हैं वो अलग अलग यहाँ पर होते हैं, वैसे ही टिश्यू के जो फंक्शन होंगे वो भी अलग अलग होंगे। इसीलिए तो अलग अलग प्रकार के टिश्यू बन रहे हैं। अगर सबका काम एक जैसा होता तो उन्हें अलग अलग बनाने की जरूरत ही क्या थी। जैसे कि हमने बोला कि जो आपके मसल सेल्स हैं उनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, और जो आपकी ब्लड सेल्स है वो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती हैं। अगर हमने कहा कि दोनों का कार्य एक जैसा होता तो दोनों एक जैसे बने होते हैं। अगर आप मसल्स की बात करेंगे तो हमने पढ़ा था जो मसल्स होते हैं उनमें दो बैंड होते हैं इस प्रकार से। मसल्स को जब आप डिटेल में समझेंगे तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर दो बैंड होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब ये बैंड अगर एक्सपेंड हो गया है,
ठीक है, ये बैंड क्या होगा, रिलैक्स हो गया है, तो ये क्या करता है, मूवमेंट को कॉज करता है। तो आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्शन होना और रिलैक्सेशन होना यही मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाहे आप मुझे देख सकते हैं, चाहे मैं बात कर रही हूँ, चाहे मैं अपने हाथों को मूव कर रही हूँ या मैं चल रही हूँ, ये सारे टाइप के जो यहाँ पे मूवमेंट है वो कैसे हो रहे हैं, क्योंकि हमारी मसल्स में जो दो यहाँ पे बैंड आते हैं उनमें क्या हो रहा है, या दो प्रकार के जो प्रोटीन आते हैं उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, अब बात करें प्लांट्स की, अगर हमने कहा सिर्फ ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में ही टिश्यू होते हैं, क्योंकि प्लांट्स में अगर सेल्स है तो प्लांट्स में क्या होंगे, यहाँ पे टिश्यू भी होंगे। प्लांट्स में भी टिश्यू होते हैं, पौधों में भी क्या पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। आपने कहा देयर आर वैस्कुलर टिश्यू दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग फूड एंड वाटर टू टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब हमने कहा कि प्लांट्स में एक होता है वैस्कुलर टिश्यू। क्या होता है वैस्कुलर टिश्यू, प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू को। इस चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे, फिर से जो वैस्कुलर टिश्यू वाला पोर्शन है उसे हम पूरा एज इट इज रिवाइज करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाते हैं आपका, और कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं वहां पे जो कि आपको याद रखने हैं। तो जैसे बेसिक सी चीजें हैं वो तो आप याद रख लेंगे, आपको एक बार रीड करना है आपको पता चल जाएगा, बट जो यहाँ पे पारिभाषिक शब्द होते हैं, जो टर्म्स होती हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स होती हैं, वो आती हैं वैस्कुलर टिश्यू में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, जैसे कि प्राइमरी जाइलम क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम क्या है, प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम क्या है, इनकी पोजीशन कैसी होती है, एंडार्क एक्साक्ट कंडीशन क्या होती है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो क्या चीजें आप समझे स्लाइड में, हमने कहा एग्जाम्पल के लिए जो जानवर है, जो जीव, उनके मांसपेशी कोशिकाएं गति पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है, यानी कि मांसपेशियों से गति होती है। तंत्रिका कोशिका क्या होती है, संदेशों और संकेतों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने में जिम्मेदार होते हैं। रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों में भोजन और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों में क्या बोला, एक संवहनी ऊतक हुआ है जो कि पानी और भोजन को पौधे के दो अलग अलग हिस्सों तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। रीड करना, आपको सिर्फ यहाँ पे नोट नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है। समझिए कि आपको क्या बताया गया है। पहले आपको टिश्यू की डेफिनेशन बताई गई है कि टिश्यू क्या, अभी टिश्यू की डेफिनेशन आगे आएगी, पहले टिश्यू को समझाया गया कि टिश्यू क्या होते हैं। फिर आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि प्लांट्स में भी टिश्यू होंगे तो एनिमल्स में भी टिश्यू होते हैं, और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझाए गए हैं, तो एक बार आप जल्दी से रीड कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बताया गया है द सेल्स फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल्स टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। अब देखिए कोशिकाएं किसी एक कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, कोशिकाओं का समूह बनाती हैं। अब सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट पढ़िए, और हमने कहा था कि जो यहाँ पे कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के समूह से या कोशिकाओं के ग्रुप से क्या बनते हैं, यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए कि टिश्यू यहाँ पे ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं, टिश्यू ग्रुप क्यों बना रहे हैं। हमने कहा क्योंकि सारे जो सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि 10 कोशिकाएं हैं, 10 कोशिकाओं ने आपस में मिलकर के ग्रुप बना लिया है, और वो सभी कोशिकाएं एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। एक ही कार्य पे उनका क्या है, यहाँ पे फोकस है सारी कोशिकाओं का। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है कि जो, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया मांसपेशियों का, हमने कहा जो मसल्स है, जो मांसपेशियां, वो एक कोशिका नहीं है, बहुत सारी कोशिकाओं का ग्रुप है। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, और एनिमल टिश्यू में जब आप देखेंगे यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग प्रकार का होता है, स्क्वैमस होता है, एपिथेलियल होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर आप लेयर देखेंगे अलग, कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें एक लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, तो वो पूरा क्या है, लेयर्स का यहाँ पे बंडल आपको मिलता है। तो हमने कहा कि जो मसल्स है वहां पर, वो एक कोशिका नहीं है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के मसल्स बनी है, और तब जाके यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। तो आपने कहा कि मूवमेंट का मतलब है कि आपकी पूरी बॉडी को मूव करना है, तो ये जो कार्य है वो एक सेल के द्वारा नहीं होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या, ग्रुप ऑफ सेल की हमें क्या है, आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ पर ये सेम चीज पढ़ी है कि कोशिकाएं किसी एक कार्य को करने के लिए कोशिकाओं का समूह बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास आना चाहिए। हमने कहा कि क्यों यहाँ पे जो सेल्स है, क्योंकि सेल्स भी तो यहाँ पे अलग अलग हो करके इंडिविजुअली जो कार्य है वो कर सकते हैं। हमने कहा नहीं, अगर हम ब्लड को देखते हैं तो ब्लड में हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों की बात की है। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, और डब्ल्यूबीसी का काम है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना। तो हमने कहा कि क्या है, जो सेल्स है, सेल्स जब ग्रुप बनाएंगी तो वो ज्यादा अच्छे से काम को कर पाएंगी। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है उसमें कहा गया है दिस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स टुगेदर टू परफॉर्म फंक्शन एफिशिएंटली इज कॉल्ड टिश्यू। आपने कहा किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिए कोशिकाओं के समूहन को क्या कहते हैं, ऊतक कहा जाता है। ये आपकी डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, डेफिनेशन आ जाती है, इसे आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट समझने का एग्जाम्पल क्या आते हैं, मसल्स एंड ब्लड हमारे पास आता है। द टिश्यू सेल्स हैव अ सेम स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म अ सेम फंक्शन। आपने कहा ऊतक कोशिकाओं की संरचना एक जैसी होती है और वे एक समान कार्य को करते हैं। तो इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको नोट करनी है वो ये है कि जो टिश्यू है उसकी डेफिनेशन बहुत इजी डेफिनेशन है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट पढ़िए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है, और समझिए कि आपको वहां पर क्या बताया जा रहा है। तो बहुत इजी डेफिनेशन है यहाँ पर ऊतक की कि किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिए कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अब आप सिर्फ इतना नहीं कहेंगे कि कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, हमने कहा कि कोशिकाओं का बहुत समूह जो किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करता है, अच्छे से करता है, उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। तो ये जो लाइन है आपको नोट कर लेनी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आती है उसे एक बार देख लेते हैं। अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू, ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं। तो ऊतकों के जो प्रकार है सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं उन्हें प्लांट टिश्यू से, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में जो एग्जांपल हम देखेंगे हम ह्यूमंस का देखेंगे, ठीक है, ह्यूमंस का देखेंगे। एंड प्लांट टिश्यू में हम जनरली किसी प्लांट का यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। तो प्लांट टिश्यू भी जो है वो मेनली दो प्रकार का पढ़ेंगे। हमारे पास पूरी टेबल आएगी आगे जिसमें आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे और आप बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टेबल को। ये टेबल हमने पहले भी देखी थी जब आपने चैप्टर पढ़ा था। अब यहाँ पर हमारे पास जो टाइप्स ऑफ टिश्यू है वो अलग अलग प्रकार से आता है, ओरिजिन के बेसिस पे आता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी आप जनरल इंट्रोडक्शन देखिए टिश्यू का। हमने कहा जो टिश्यू है प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वो ऊतक जो कि किन में पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाते हैं। वो दो प्रकार से होते हैं। इससे पहले ध्यान रखिए कि सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऊतक नहीं होते हैं। जब हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो आप बात करते हैं ब्रायोफाइटा, या ब्रायोफाइट्स, इससे पहले थैलोफाइटा या थैलोफाइट्स आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनमें से यहाँ पर ये है प्लांट्स के ग्रुप आते हैं, ठीक है। थैलोफाइटा में आपके आते हैं एल्गी, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में आपके यहाँ पर आते हैं जो मॉसेस आपके पास आते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में आपने कहा कि यहाँ पर जो आपने देखा होगा जंगलों में छोटे छोटे पेड़ होते हैं, कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे पौधे होते हैं। ये ऑर्नामेंटल प्लांट के जैसे भी रहते हैं। इसकी लंबी सी इस प्रकार से नुकीली लीफ रहती है यहाँ पर। ये आपने जंगलों में देखे होंगे, कुछ ऑर्नामेंटल जैसे सजावटी पौधे होते हैं, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो मॉस होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे होते हैं इस प्रकार के। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो प्लांट्स है टेरिडोफाइट्स आपने समझ लिया है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपने कहा कि फ्लावरिंग और जिनमें सीड होते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग सीड आपके कौन से आते हैं, एंजियोस्पर्म आते हैं। जिम्नोस्पर्म में आपके सीड पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में आपके क्या आते हैं, यहाँ पे फ्लावरिंग जो प्लांट्स है वो आते हैं।
हमने कहा कि यहाँ पर अगर हम बात करें टिश्यू के बारे में, जो टिश्यू आप पढ़ रहे हैं वो थैलोफाइटा में तो नहीं होंगे, इट मीन्स कि एल्गी में तो नहीं पाए जाते हैं टिश्यू, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में भी नहीं होंगे, जो आपने कहा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें भी टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। तो टिश्यू आने स्टार्ट कहाँ से हुए हैं, हमने कहा टेरिडोफाइट से टिश्यू जो है वो आने स्टार्ट हुए हैं, और यहीं से आप टिश्यू के बारे में बात करते हैं। ये जो पॉइंट आपको इसलिए बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि आपने टिश्यू को समझा है तो आप कहेंगे कि जो एल्गी है, एल्गी में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एल्गी में टिश्यू नहीं पाए जा रहे हैं। एल्गी बहुत प्रिमिटिव प्लांट है जिसमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाई जा रही। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि इसमें रूट है या लीफ है या स्टेम है। फ्लोटिंग भी होते हैं कुछ, आपने देखे होंगे जो शैवाल होते हैं, जो एल्गी होती है जिसे काई कहा जाता है। सेम वही है कि ब्रायोफाइट में आपने का लीफ लाइक स्ट्रक्चर है या रूट लाइक या फिर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, बट ट्रू कुछ भी नहीं है। वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जा रही है। वास्तविक जड़, वास्तविक तना आपको कहाँ से मिलता है, टेरिडोफाइट से यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पर आपको जाइलम एंड फ्लोएम भी देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर क्या होता है, परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। अब पढ़ते हैं यहाँ पर टिश्यू को एंड टाइप्स ऑफ टिश्यू जो हमारे पास आते हैं। चलिए, दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक, जिसे विभजोतक ऊतक कहा जाता है। क्या कहेंगे इन्हें, विभजोतक ऊतक, ठीक है। यहाँ ऊपर आप साइड में लिख लेंगे विभजोतक ऊतक। और ये जो परमानेंट टिश्यू है इन्हें आप कहते हैं स्थायी ऊतक। तो दोनों को लिख लेंगे, यहाँ पे विभजोतक ऊतक लिखेंगे इसके आगे, और यहाँ पे लिखेंगे स्थायी। विभजोतक ऊतक जो होते हैं इनका मुख्य कार्य जो होता है वो है ग्रोथ। यहाँ पर तो क्या फंक्शन इनका मेन होगा, ग्रोथ है, ठीक है। क्या फंक्शन है, ग्रोथ है यहाँ पर। अगर मैं परमानेंट टिश्यू की बात करूँ कि इनका क्या फंक्शन होता है, इनके अलग अलग फंक्शन होता है। स्टोरेज का फंक्शन है, हमने कहा यहाँ पे जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है या मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पे इनका फंक्शन होता है, ठीक है। या फिर हमने कहा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना इनका फंक्शन होता है। और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स, हम सिंपल की बात करें, कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। कहाँ करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है हम तीन प्रकार के पढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। तीन प्रकार के होते हैं और पौधों में इनकी जो स्थिति होती है वो तीनों अलग अलग जगह पे होती है। तीनों ही पाए जाते हैं यहाँ पर। आपने कहा कि जो तीनों जो पाए जाएंगे पूरे प्लांट में पाए जाएंगे, ठीक है। काम क्या होगा तीनों का, यहाँ पे ग्रोथ होगा। कहाँ पे पाए जाते हैं आगे हम जाके जो डायग्राम है वो देख लेंगे। परमानेंट टिश्यू की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल है और कॉम्प्लेक्स है। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, हमने कहा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनका नाम है विभजोतक ऊतक, क्योंकि इनमें विभाजन होता रहता है, ये डिवाइड करती रहती हैं। तो किसी सेल में ग्रोथ कैसे होगी, आपने कहा यह है शूट, ये शूट है, ठीक है, ये स्टेम है और ये शूट है। ये इस प्रकार से सेल्स हैं। अब हमने कहा इन सेल्स में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ होगी इस प्रकार से, आगे की ओर जो सेल्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको लेंथ देखने को मिलेगी वो ज्यादा लेंथ देखने को मिल रही है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। तो ग्रोथ का मतलब है कि कोशिकाओं का नंबर बढ़ेगा, कोशिकाओं का नंबर बढ़ेगा तो वो यहाँ पे ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो तीनों अपनी अपनी लोकेशन के बेसिस पे वहां पे क्या करेंगे, ग्रोथ को करेंगे। अब हमने कहा कि ये जो टिश्यू है जब इनमें विभाजित होने की क्षमता ये खो देंगे तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू का मतलब है कि इनमें डिवीजन नहीं होगा, ये स्थायी है, परमानेंट है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। अगर इनकी संरचना क्या है, सिंपल है, सरल है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं तो ये सिंपल होते हैं। अगर इनकी संरचना जटिल है और ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, जटिल ऊतक कहते हैं या जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। सिंपल जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, जिसमें पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा लिविंग होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है। पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन है स्टोरेज को करना, ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज करना। दूसरा काम है यहाँ पे क्लोरोफिल का, और तीसरा आपने कहा कि फ्लोट करने के लिए यहाँ पे बायंसी प्रोवाइड करवाता है,
ठीक है। कॉलेनकाइमा का मेन जो फंक्शन है वो है फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। यहाँ पे जो स्क्लेरेनकाइमा है इसका मेन जो काम है वो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। जो पेड़ के जो हार्ड पार्ट होते हैं, जैसे आपने रेशे जैसी संरचना देखी होगी, चाहे वो सीड में आपको मिल रही है या सीड कोट में मिल रही है, वो किसकी वजह से? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक एक करके चीजों को समझेंगे। अगर आपने चैप्टर समझा है तो सिर्फ इतने से ही आपको चीजें याद आ गई होंगी कि हमने प्रीवियस जब हमारा चैप्टर हमने पढ़ा था तो हमने क्या क्या चीजें इनके अंदर पढ़ी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब यहाँ पे जो स्क्लेरेनकाइमा है दो प्रकार का होता है, फाइबर है और स्क्लेराइडा। आगे जाके हम इनके बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जाइलम है और फ्लोएम है। आप जानते हैं जाइलम में हमने पढ़ा था कि ये जल का परिवहन करेगा और फ्लोएम में हमने पढ़ा था कि ये भोजन का परिवहन करेगा। इसी के साथ हमने कहा था अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के ये बने होते हैं, जिनमें कुछ कैसी होती है, लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग यहाँ पर होती है। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि ये टेबल आपको नोट करनी है, ये टेबल आपको अच्छे से समझनी है। अगर आपने प्रीवियस जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा और अगर तब आपने नोट किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं नोट किया है तो अब आपको नोट करना है, क्योंकि मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब आप टिश्यू को पढ़ेंगे तो आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पूरा एक समरी जो है, क्योंकि ये पूरे टिश्यू की समरी आपके पास आती है। तो एक बार आप लोगों को करना है कि एक बार देख लीजिए। चलिए, तो आज हमने यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है उसकी बात की है टिश्यू के बारे में। कुछ ऐसे टॉपिक अभी तक डिस्कस नहीं किए जो आपको समझ नहीं आएंगे, तो यहाँ तक की जो बात है वो आप लोग रिवाइज करके लेके आएंगे। आगे का जो पोर्शन है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब हम बेसिक चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, जो भी बेसिक चीजें थी वो हमने पढ़ ली है प्लांट टिश्यू के बारे में। आगे बात करेंगे टिश्यू का ओरिजिन यहाँ पर किस प्रकार से है और टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।